अगर पिछले एक हफ्ते में आपने किसी भी फ्लाइट में ट्रैवल किया है या फिर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको एक चीज़ पता होगी कि पिछले एक हफ्ते में इंडिया की बहुत सारी एयरलाइंस को फेक बॉम्ब थ्रेट्स मिली है। इन बॉम्ब थ्रेट्स की वजह से फ्लाइट्स या तो डिले होती है या फिर इमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ता है, या फिर ऐसा भी सुनने मिला है कि इंटरनेशनल एयर इंडिया की एक फ्लाइट को रॉयल एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने फ्लैंक किया था ताकि ये बॉम्ब थ्रेट सिविलियन थ्रेट ना बन जाए। अब ये न्यूज़ देख करके मुझे कई सवाल हुए कि अगर किसी भी फ्लाइट को बॉम्ब थ्रेट मिलती है तो उसके बाद की प्रोसीजर क्या करनी पड़ती है। इंडिया में करंटली अगर मैं किसी फ्लाइट में फेक बॉम्ब थ्रेट देता हूं तो लॉ क्या है, और हमारी गवर्नमेंट ऐसा तो क्या कर रही है जिससे ऐसी बॉम्ब थ्रेट फिर से ना मिले। ये तीनों सवाल के जवाब मेरे पास है और आपको जानने हैं तो ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बात बताऊं, यू आर वॉचिंग एक बात बताऊं विथ मी गुंज ठक्कर। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी फ्लाइट को बॉम्ब थ्रेट मिलती है तो पहला प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमिटी BTAC फॉर्म की जाती है। सीनियर मेंबर्स ऑफ द एयरपोर्ट कमिटी, जो एयरपोर्ट जहां से प्लेन ने डिपार्चर किया है, जहां से टेक ऑफ किया है ना, उसी एयरपोर्ट पे। अब ये कमिटी सबसे पहले डिसाइड करती है कि इस बॉम्ब थ्रेट को मानना चाहिए या नहीं। कमिटी के कई सारे मेंबर्स होते हैं और 99.99% भी अगर बॉम्ब थ्रेट फेक है ना तो भी नो वन वांट्स टू टेक अ 0.01% चांस, क्योंकि बॉम्ब थ्रेट्स को सीरियसली ही लेना पड़ता है। और इसीलिए अगर प्लेन ने टेक ऑफ कर दिया है तो वो फिगर आउट करते हैं पायलट से बात करके एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को लूप में रख के कि क्या इस फ्लाइट को वापस बुलाना चाहिए, इज दैट सेफ, या फिर इस फ्लाइट को डेस्टिनेशन के अगर नजदीक है तो डेस्टिनेशन पे इमरजेंसी लैंडिंग करवाना चाहिए, या अगर ये बीच में है तो कोई तीसरे एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग करवाना चाहिए। अगर फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई है तो फ्लाइट को डिले करके एयरपोर्ट पे एक सिक्लूडेड बे में रखा जाता है, जहां फिर से सारी सिक्योरिटी असेसमेंट होती है और थ्रेट को चेक किया जाता है। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है, इंटरनेशनल वाटर्स में इंडिया से बाहर चली गई है, तो फिर इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कम्युनिकेट करके, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के साथ कम्युनिकेशन करके एस्टेब्लिश किया जाता है कि कौन सा एयरपोर्ट सबसे नजदीक है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, और इस इमरजेंसी लैंडिंग को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। अब पिछले एक हफ्ते में लगभग जो 100 प्लेन्स पे ये बॉम्ब थ्रेट्स आई है, ये 100 टाइम्स प्रोसीजर को रिपीट किया गया है, और इसी वजह से इन बॉम्ब थ्रेट्स को एक इकोनॉमिक टेररिज्म कहा जाता है, क्योंकि इससे एक आर्थिक खर्च होता है। अगर एक एयरलाइंस के एक प्लेन को एक बॉम्ब थ्रेट मिलती है तो कितना खर्चा आता है, तो अनुमान 30-40 लाख से लेकर 5-7 करोड़ रुपए तक का है। क्यों? सबसे पहले इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए उनको जो खर्च होगा ईंधन में, ये खर्च सबसे ज्यादा होगा। 30-40 लाख रुपए का तो यही हो जाएगा। और जिस एयरपोर्ट पे इमरजेंसी सर्विसेज ली है, इमरजेंसी लैंडिंग करवाया है, उनकी सर्विसेज का एक इनवॉइस भी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो पैसेंजर्स है, पैसेंजर्स को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। उन्हें अगर कहीं पे रुकना पड़ता है तो उसका एक मुआवजा देना पड़ेगा। इसके अलावा जो क्रू है उनको ओवर टाइम का पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर और कोई सिक्योरिटी के खर्च होते हैं तो वो भी उनको पे करने पड़ेंगे। सो बेसिकली 100 बॉम्ब थ्रेट्स सिर्फ बॉम्ब थ्रेट्स नहीं थी, लोगों को मेंटली हरेस नहीं किया, इसके अलावा एयरलाइंस को फाइनेंशियल खर्चा भी हुआ। तो फिर सवाल ये होता है कि अगर ऐसी बॉम्ब थ्रेट देने से मुझे रोकना है तो इंडिया में ऐसा रोकने के लिए कौन सा लॉ है। तो सच बताऊं, मुझे तो ऐसा कोई लॉ मिला ही नहीं। देखो मैं आपको बताता हूं मुझे क्या क्या मिला। एयरक्राफ्ट रूल 1937 में क्या लिखा है कि अगर मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूं तो एयरक्राफ्ट की सेफ्टी, पैसेंजर्स और क्रू की सेफ्टी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और मैं किसी को थ्रेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982 में क्या लिखा है कि अगर मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूं और मैं फेक फॉल्स कम्युनिकेशन पास ऑन करता हूं बॉम्ब थ्रेट या फिर टेररिस्ट अटैक के बारे में, तो फिर मुझे लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है या फिर फाइन भी हो सकता है। लाइफ इंप्रिजनमेंट उनके लिए है जो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और फिर एक फेक बॉम्ब थ्रेट देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया, ईमेल या टेलीफोन से जो फेक बॉम्ब थ्रेट दे रहे हैं उनके लिए कोई भी लॉ इंडिया में है नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ नहीं किया है। एक नया लॉ फॉर्म किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट लॉ 1934, एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 को मिलाकर, जिस लॉ में अगर कोई फेक बॉम्ब थ्रेट देता है तो उन्हें 5 साल की सजा मिल सकती है, फाइन भी हो सकता है, और उन्हें शायद एक नो फ्लाई लिस्ट में भी ऐड कर देंगे इंडियन एयरलाइंस में। बेसिकली भारत में कभी भी वो कोई भी प्लेन में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे इसमें एक और लूप होल दिख रहा है कि 90% से ज्यादा जो फेक बॉम्ब थ्रेट्स आई ना, ये इंडिया के बाहर से VPN को यूज करके आई है।
इसका मतलब यह है कि जो लोग भारत की एजेंसीज को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, भारत के नागरिकों को परेशान करना चाहते हैं, वो भारत में नहीं है। और इसका उपाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि भले 99.99% बॉम्ब थ्रेट्स होक्स है, फेक है, फिर भी 0.01% पे ध्यान देना हमारी एजेंसीज के लिए जरूरी बनता है। अब इसकी सॉल्यूशन में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्या जवाब देती है, ये मैं आपको बताता रहूंगा। एक बात बताऊं मैं, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे।